ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपको रूहानी गुलाम बनना है। एक होता है स्थूल गुलाब होता है, एक होता है रूहानी। रूह अर्थात आत्मा। आत्मा गुलाब जैसी, गुलाब के फूल जैसी हो। गुलाब का फूल क्या करता है? गुलाब के फूल को देखते ही सबको खुशी होती है। गुलाब का फूल कितनी खुशबू देता है। और भी गुलाब के फूल की पत्तियों का कितना लोग कार्य में लगाते हैं ना। ऐसे हमारी आत्मा में गुलाब के फूल जैसी विशेषताएं हो। तो हमारी आत्मा में क्या होता है? हमारी आत्मा में मन बुद्धि संस्कार होता है। हमारी आत्मा में गुण शक्तियां समझ संस्कार स्वभाव सब आत्मा में ही होते हैं। हमारे संकल्प, तो हम अपने संकल्पों द्वारा, अपनी समझ द्वारा, अपने संस्कार स्वभाव द्वारा, हमारी आत्मा ही मुख द्वारा बोलती है। हमारे बोल द्वारा हमारी आत्मा ही कर्म कराती है। तो हमारे कर्मों द्वारा हमारी आत्मा में ही मन है जो संकल्प करता है। तो अपने संकल्पों द्वारा इन सब हमारे जब संकल्प बोल कर्म, हमारी समझ, हमारे स्वभाव संस्कार जब अच्छे होते हैं तो लोगों को वो सुख देते हैं, खुशी देते हैं। लोगों हमारे द्वारा, हमारे अच्छे संस्कार द्वारा लोग खुद कुछ सीखते हैं। अगर हमारे बोल कर्म संस्कार स्वभाव चाल चलन व्यवहार से लोगों को सुख मिल रहा है, खुशी मिल रही है, वो कुछ सीख रहे हैं, तो मतलब ये हम कैसा काम कर रहे हैं? किसी को देना। जैसे गुलाब का फूल खुशबू देता है, खुशी देता है। एक गुलाब के फूल को देख के लोग खुश हो जाते हैं ना। तो हमारे संबंध संपर्क से, हमारे बोल से, हमारे कर्मों से लोगों को खुशी मिले, सुख मिले, शांति मिले। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे आपको बनना है, ऐसे आपको बनना है। तो ऐसा नहीं कि हमें कोई दुख दे तो हम भी उनको दुख दे। हमें संकल्प भी नहीं आना चाहिए। हमें पता ही नहीं हो कि किसी को दुख कैसे देते हैं। भले वो हमें दे, लेकिन हम बाबा के बच्चों को बस यही पता हो कि हम सबको सुख कैसे दे सकते हैं, सबको शांति कैसे दे सकते हैं। अपने संतुष्ट जीवन द्वारा दूसरों को संतुष्टता का अनुभव कराओ। आप जितना अपने जीवन में संतुष्ट रहोगे, लोग आपको देखेंगे, अरे ये कितना संतुष्ट रहती है, कितना शांत रहती है, कितना अच्छे से जीवन जीती है, कितना अच्छे से कार्य कर रही है, कितना अच्छे से अपने परिवार को पाल रही है, कितना अच्छे से काम कर रही है, कितनी अच्छी से पढ़ाई पढ़ रही है, इनके जीवन में कितना सुख है। देखो आज बड़े बड़े लोगों से नहीं, लेकिन एक साधारण परिवार जिनके जीवन में सुख शांति खुशी होती है, जो एटलीस्ट 2 रोटी तो चैन की सुख की खाते हैं, उनको देख के बड़े बड़े लोग भी आज, बड़े बड़े लोग भी गांव में जाके, झोपड़पट्टी में जाके जो लोग शांति से खाना खाते हैं, वहां खा के उनको कितना सुकून मिलता है ना। क्योंकि क्या होता है बाहर की लाइफ में ना, खासकर देखो जो मेट्रो सिटीज होती हैं, बड़ी बड़ी सिटीज, वहां पे कितनी अशांति है। भले आप शांत हो, आपको कुछ, लेकिन वहां संकल्पों की अशांति बहुत है। वहां सबको ऐसे लगता है ये करें वो करें, ये करें वो करें, जिसको कहते हैं बहुत फास्ट लाइफ है। तो सारा दिन लोगों के संकल्प चलते रहते हैं ऐसी ऐसी मेट्रो सिटीज में, खासकर बॉम्बे में देखो। वहां तो कभी, क्योंकि क्या होता है कि जो नॉर्मल सिटीज होती है ना, या गांव वगैरह या नॉर्मल सिटीज वगैरह, वहाँ शांति की हो जाती है। जैसे
आपका अगर शहर छोटा होगा तो रात को सभी सो जाते होंगे। सभी सो जाते होंगे तो सभी आत्माओं का मन शांत, मतलब उनकी आत्मा भी एक तरीके से शांति में, विश्राम में चली जाती है। कोई ऐसा वैसा संकल्प होता है, लेकिन ज्यादातर तो सो ही जाते हैं ना, तो आत्मा भी सो ही जाती है, बहुत थक जाती है। तो रात को तो कम से कम शहर, आपके शहर में, छोटा शहर हो तो वहां शांति होती है। लेकिन बॉम्बे जैसी सिटी में रात को भी लोग जगे रहते हैं। नाइट शिफ्ट, वहां तो जॉब वगैरह 24 आवर्स चलती है, सुबह शाम रात। तो ऐसी सिटीज में मतलब रात को भी आत्माओं के संकल्प, ये जो भी है, ये करें वो करें, ये करें वो करें, तो उनके शहर में तो रात को भी अशांति जैसी होगी। मतलब आत्मा को वहां शांति मिल ही नहीं सकती ऐसी सिटीज। आत्मा अगर शांत रहना चाहे, उसको कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जो उस शहर में रहने वाले लोगों के जो संकल्प है ना, उसके कारण उसको अशांति होती है, अगर उसमें शक्ति नहीं है तो। तो बाबा मम्मी कहते हैं कि देखो, दुनिया में बहुत अशांति है। दुनिया में आजकल देखो लोगों के संकल्प कैसे कैसे चल रहे हैं। आप सोचो, हमारे पास कुछ, हमें कुछ भी नहीं करना, बस इतना ही करना होता है, फिर भी आपका मन अशांत क्यों रहता है? क्योंकि बाहर का वातावरण का प्रभाव आपके मन पे पड़ता है, जिसके कारण मन अशांत हो जाता है। तो इसीलिए बाबा मम्मी कहते हैं कि अपने मन को है ना, बांध के रखो। अपने मन को बांध के रखेंगे ना, कि मन आपको यही सोचना है, ऐसा ही सोचना है। जैसे हम किसी बच्चे को बोलते हैं ना, इधर ही जाना, इससे आगे नहीं जाना, यही करना, तो वैसे ही है ना, अपने मन को भी हमें बांध के रखना होता है, कि मन तुम्हें इतना ही सोचना है, ऐसा ही सोचना है, इससे ज्यादा फालतू बातें नहीं सोचो मन। ऐसे ऐसे करके मन को जब हम बांध के रखेंगे ना, तभी हमारा मन एक ठिकाने पे आएगा। जैसे हम जब भक्ति करते हैं लोग, तो एक जगह बैठ के करते हैं, या जब हम बाबा को याद करने बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, योग अभ्यास करते हैं, तो हम एक जगह बैठ के चलते, फिर योग अभ्यास हमें चलते फिरते ही करना है, लेकिन सुबह शाम हम अभ्यास के लिए हम बैठक अपने शरीर को एक जगह बिठा देते। अब आपने शरीर को तो बिठा दिया, वैसे ही अपने मन को भी बिठाओ, कि मन अब तुम, या आप भक्ति करते हो, किसी भी रूप में भगवान को मानते हो, तो मन को बोलो कि अब तुम बस इनको ही याद करोगे, इनसे ही बातें करोगे, और कहीं नहीं जाओगे, और कोई संकल्प नहीं आना चाहिए, और कहीं नहीं कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। अपना सारा काम वाम फ्री होके, या तो सुबह सुबह जब आपको कोई काम नहीं होता है तब बैठो। कभी भी आप भगवान को याद करने बैठो ना, मेडिटेशन करो या भक्ति करो, कुछ भी करो, फ्री होके किया करो। या तो सुबह सुबह जब आपको कोई काम नहीं है, या अपना सारा काम निपटा के दिन में बैठा करो, लेकिन जागृत अवस्था से नहीं, काम में इतना बिजी हो जाओ, इतना काम कर लो कि थक जाओ, फिर नींद आ जाए, उसी रीति काम भी करो। या तो शाम को आप फ्री हो, या रात को आप फ्री हो। वैसे सुबह सुबह का टाइम अच्छा होता है। दिन में अगर आपको नींद नहीं आती दिन में, तो दिन का टाइम भी बहुत अच्छा होता है। शाम को थोड़ा शोर शराबा, अगर आपके घर में शोर शराबा नहीं है, शांति है, तो चलो बैठ जाओ। लेकिन ऐसे बिठाना जैसे आप शरीर के साथ बैठे हो ना, वैसे मन भी बैठ जाए, मतलब कोई काम का प्रेशर मन पे नहीं है। समझो आपको खाना बनाना है, और आप तब बैठो भगवान को याद करने। ऐसे तो चलते फिरते भी हमें भगवान को याद करके खाना बनाओ, लेकिन उस समय हम भगवान के साथ, बाबा के साथ खाना बना रहे हैं। लेकिन अपनी आत्मा को भरपूर करने के लिए हमें, जब हम बैठक भगवान बाबा को याद करते हैं, तो हमारा मन भी वहाँ उसी
जैसे लोग कहते हैं ना, ऐसे स्ट्रेट बैठो, अच्छे से बैठो, वैसे हमें अपने मन को भी अच्छे से बिठाना होता है। कोई भी और विचार भले कान में बातें आती जाएं, लेकिन हमारा मतलब नहीं है तो हम क्यों जाएं उस साइड, क्योंकि अंत समय तो पता नहीं क्या क्या शोर शराबा आएगा। लेकिन अभी अगर आपका कोई मतलब नहीं है, आपको कोई नहीं बुला रहा, आपको आपका कोई काम नहीं है, तो मन को इधर उधर नहीं जाना चाहिए। मन को इधर उधर संकल्प, जैसे हम एक जगह बैठ जाते हैं, अगर कोई बाहर सड़क पे कोई ऐसे सब्जी बेचने वाला आए ये वो, तो हम उठ के जाएंगे क्या? अगर सब्जी चाहिए होगी तो जाएंगे, नहीं चाहिए होगी तो थोड़ी जाएंगे। तो मन क्यों उधर जाना चाहिए? मन में क्यों संकल्प आना चाहिए कि हाँ सब्जी वाला जा रहा है, सब्जी वाला सब्जी बेचने आया है? तो हाँ, मेरे को आवाज आ रही थी, आप दोनों ऐसे बात कर रहे थे। हाँ, कान में आवाज आ रही थी, लेकिन मन तो बाबा के पास बैठा रहे ना। मन तो बाबा की याद में, बाबा क्या हमसे कह रहे हैं, मन उसी बात में रहना चाहिए। जैसे देखो, जब आपको कोई फेवरेट सीरियल आता है, तो या आप कोई मूवी देखते हो, या आप कुछ भी, आपका जो फेवरेट, उस समय कोई कुछ बोले, कोई कुछ भी करता रहे, लेकिन आपके मन में संकल्प आता है। तो फिर जब हम परमात्मा को याद करने बैठ रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, या भगवान को किसी भी रूप में याद कर रहे हैं, तो हमारा मन क्यों इधर उधर जाना चाहिए? अच्छा चलो, आप भगवान को बाबा को याद कर रहे हो, भगवान को याद कर रहे हो, आपको कभी संकल्प आए, फलाने ने मुझे ऐसा बोला, एकदम से आ जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम भगवान बाबा को याद करते हैं ना, तो हमारी आत्मा की क्लीनिंग होना शुरू हो जाती है। तो हमारे पास ऐसे ऐसे पुराने पुराने पता नहीं क्या क्या विचार आते जाएंगे। मन एक घोड़े की जैसे ना इधर उधर दौड़ता रहता है, तो उसको लगाम से टाइट किया जाता है ना। घोड़ा अगर इधर उधर भागे तो लगाम से टाइट किया जाता है। तो ऐसे ही हमें अपने मन को बाबा की श्रीमत के लगाम से टाइट करना है। हमें बाबा ने क्या श्रीमत दी है, हमें बाबा ने कैसे कैसे संकल्प, जब हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं तो हमें बाबा हर बात के लिए उत्तर देते हैं। समझो, आपके जीवन में कुछ हो गया, कोई भी बात, एक्स वाई जेड कोई भी बात हो गई। समझो आपके कांच का ग्लास टूट गया, या कुछ टूट गया, या कुछ खराब हो गया, तो या कुछ खराब हो गया, तो आप क्या सोचोगे? अब बाबा ने हमें इसके लिए क्या श्रीमत दी है? भगवान क्या कहते हैं, अगर आपके पास मोबाइल है खराब हो गया, तो एक नॉर्मल इंसान क्या सोचेगा? चलो खराब हो गया तो दिखा के आ जाते हैं, चेक करवा देते हैं। एक कई कई लोगों को तो टेंशन हो जाती, अरे इतना मोबाइल खराब हो गया, इतने रुपए का था, अभी अभी तो लिया था। फिर उनको डर लगता है कहीं बोले किसी को कि खराब हो गया तो डांटे नहीं घर में, ऐसे कैसे खराब हो गया ये वो, या हमसे ही कुछ हो गया और वो खराब हो गया। लेकिन परमात्मा की श्रीमत क्या कहती है? चलो आपसे कुछ हो गया, खराब हो गया, कोई बात नहीं, ठीक करवा दो। नहीं ठीक हो रहा तो चलो, हैं पैसे तो दूसरे ले लो, नहीं है तो रख दो। इसमें व्यर्थ संकल्प थोड़ी कर, हम पूरा बस एक मोबाइल खराब हो गया तो रात को नींद ही नहीं है, डर ही डर लगा रहे, हो जाता है कभी कभी। तो या आपका कुछ भी ऐसा ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो गई, आपके किसी ने पैसे नहीं दिए, समझो आपने किसी को पैसे दिए, आपने किसी को 1000 रुपया दिया और उसने आपको पैसे नहीं लौटाए, तो आपके व्यर्थ संकल्प चलेंगे? आपका मन, मन में क्या क्या संकल्प चलेंगे? अरे मैंने उसको पैसे दिए, उससे मुझे लौटाए नहीं है, ऐसे कैसे, ये वो, अब तो मैं कभी भी किसी को नहीं दूंगी,
किसी के ऊपर भरोसा नहीं करूंगी। ठीक है, हमने उनको बोला भाई हमारे पैसे हमें रिटर्न करो, उन्होंने नहीं दिए। तो ठीक है, बाबा ने इसके लिए क्या श्रीमत दी है कि बाबा को बताओ, बाबा आपके बच्चे ने वो पैसे नहीं, क्योंकि हमारा एक एक रुपया बहुत वैल्यूबल होता है ना। ऐसे तो पैसे हम दान करें, ठीक है, हमारे 1000 रुपए से, हमारे 1 रुपए से किसी ने गलत काम कर दिया तो उसका बोझ चढ़ता है हमारे ऊपर। लेकिन हमें तो बाबा ने क्या श्रीमत दी है, बाबा को बोल दो बाबा आपके 1000 रुपए उस बच्चे को दिए थे, वो नहीं दे रहा है अभी, तो आप देख लीजिएगा। बस ऐसे बाबा का धन, भगवान का धन, हमारे पास जो भी है वो भगवान का है, तो भगवान का बोल के उनको दे दो, बाबा को दे दो। फिर हमें व्यर्थ संकल्प करने की जरूरत ही नहीं है कि अरे वो मेरा 1000 रुपया ले गया। कईयों को तो इतना टेंशन हो जाता है, दुनिया वाले लोगों को तो होगा ही कि अरे मेरे 1000 रुपए चले गए ये वो। लेकिन हम बाबा के बच्चों को बाबा ने क्या श्रीमत दी है, चलो 1000 रुपए, चलो ये सोचो हमारा किसी जन्म का हिसाब किताब होगा, चलो सोचो वो मेरा आत्मा भाई है छोटा सा, चलो उसको चाहिए होंगे, उसके पास नहीं होंगे, तो चलो ठीक है, अब से मैं नहीं दूंगी, मैं ध्यान रखूंगी। तो ज्यादा क्या सोचना है इसमें, नहीं, चलो ले लिए तो ले लिए। हमने तो उनको बोला चलो वो हमारा आत्मा भाई है, वो कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं है, वो मेरा आत्मा भाई है। वो नहीं दे रहा है, किस कारण नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, जो भी XYZ कारण होगा ना, सब आपके सामने आ जाएगा अगर आप हल्के हो जाओगे तो। अगर हम बाबा की श्रीमत पे, श्रीमत को यूज करके हम अपने मन को लगाम दे दी ना, मन को लगाम मतलब मन को कैसे रोका, आलतू फालतू नहीं सोचो। बाबा ने क्या बोला है, चलो हमने ये सोच लो कि हमने किसी जन्म में लिया था उससे, तो हो गया चुकतू, चलो वो बेचारे भाई को काम आ रहा होगा, चलो ठीक है उसका भी कल्याण हो, वो उस पैसों से कुछ बुरा ना करे, अच्छा ही करे, चलो मैंने दान कर दिया, चलो और कुछ भी नहीं तो हम बाबा से बोले बाबा आपका धन उसके पास है, वो उस कार्य से अच्छा काम करे। ऐसे ऐसे करके भूल जाओ और नेक्स्ट टाइम के लिए सावधान रहो, है ना। ज्यादा क्या, यही तो बाबा हमें सिखाते हैं ना, बाबा की श्रीमत से मन के संकल्पों को वेस्ट नहीं होने दो, कंट्रोल करो, श्रीमत की लगाम से उसको टाइट करो। आपके अगर घर में किसी से आपकी नहीं बनती है, कोई आपकी नहीं सुनता है, कोई आपको ढंग से रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो आपके व्यर्थ संकल्प चलेंगे। अगर आप घर में, कभी बाबा के घर में सब कुछ संभाल रहे हो, तो आपको ही सबको बोलना पड़ता है, हाँ ऐसे करना है, ऐसा करना है। कोई नहीं माने, कोई नहीं करे, उसके लिए बाबा ने हमें क्या श्रीमत दी है, आप अपना कर्म करते जाओ, शुभ भावना शुभकामना देते जाओ, सामने वाला करता है तो ठीक है, नहीं तो आप ही कर लो, जितना हो सके कर लो, और क्या करो, बाबा के साथ बाबा का कार्य समझ के कर लो। बाकी उनके प्रति हमें शुभ भावना शुभकामना दे दो। बाकी हम सारा दिन ये सोचते रहे मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई कहना नहीं मानता, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, ये वेस्ट थॉट्स हो गए ना। लेकिन इन वेस्ट थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए बाबा ने हमें क्या बोला है, कोई भी आपकी नहीं, सब काम तो करना ही है, आप अकेले भी कब तक करोगे, तो ठीक है बाबा ये करना है, आपके बच्चे नहीं मानते हैं, जितना आपसे होता है करते जाओ बाबा के साथ। जरूरी थोड़ी आज ही सब कुछ करना है, जरूरी थोड़ी सुबह ही सब कुछ करना है। कई कई लोग सोचते हैं अरे 12 बज गए अभी तो ये भी नहीं किया, अभी सारा दिन पड़ा है ना। कोई बात नहीं, आपने सबको प्यार से बोला, आपने सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखी, अगर कोई आपकी मदद नहीं करता नहीं सुनता है तो आप धीरे धीरे कर लो, सुबह का काम करते करते शाम कर लो, कल कर लेना,
लेकिन हमें अपने मन की स्थिति को हलचल में नहीं लाना है। जैसे हम शरीर को अच्छे से बिठा देते हैं ना, वैसे कर्म करते भी हमें मन को अच्छे से कहाँ बिठाना है? बाबा की याद में रहकर हर कर्म करो। बाबा की श्रीमत की लगाम से मन को सदा एक रस स्थिति में स्थित रखो। बाबा की श्रीमत से सदा मन की लगाम को सदा एक रस स्थिति में स्थित करके रखो। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे ऐसे करके ना आप अपने आप को बहुत परिवर्तन कर सकते हो। आप अपने मन के संकल्पों को बहुत कंट्रोल कर सकते हो। समझो किसी ने शरीर छोड़ दिया, तो कितना वेस्ट शॉट चलते हैं, अरे फलाने ने शरीर छोड़ दिया, अब हमारा क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे। जब भी आपके मन में ऐसे कोई विचार आए ना, कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है, पहले आप सोचो बाबा ने इसके लिए हमें क्या श्रेष्ठ मत दी है। फिर फिर आगे बढ़ो। नहीं तो क्या होता है आजकल की दुनिया में, छोटे छोटे कामों में भी लोगों के मन में बहुत हलचल है, बहुत अलग अलग विचार है। छोटा सा काम, आज किसी माँ को अगर सुबह को उठ के बच्चे को भेजना होगा ना स्कूल, आप उनसे सुनना उनकी मन की स्थिति रात को क्या होती है। मुझे सुबह उठना है, उसको भेजना है, अरे उठना है भेजना है। रात को तो आप अपना काम करके शांति से सो जाओ। सुबह जब अलार्म बजेगा या जब भी उठने का टाइम है, उठ के फिर जो काम है वो आप रोज ही करते हो, तो करते रहना। एक छोटा सा काम होता है, एक बच्चे को उठा के भेजना। वो सिचुएशन हर घर में इतनी ऐसी होती है जैसे तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। जल्दी उठ, जल्दी नहा, जल्दी स्कूल जाना है, जल्दी तैयार हो। जब तक ऑटो वाला आए वो लेके नहीं जाए तब तक घर में एक बच्चे को बेचने के लिए कितनी हलचल होती है। एक हम क्योंकि हमने रात से ही ऐसा माहौल बना रखा है शांत। एक सुबह को उठ के आपको कुछ काम करना है, तो हमें क्या करना है? सुबह को उठ के वो काम करना है, और क्या इसमें इतना सोचना क्या है? नहीं, सुबह को उठ के आपको तैयार होके ऑफिस जाना है, बस शांति से जाओ। इसमें हलचल वाली क्या बात है? सुबह को उठ के अमृत वेला करना है, हाँ भाई उठ के अमृत वेला करो, तैयार होके क्लास में जाओ, फिर क्लास से आओ, फिर नाश्ता करो, फिर अपने कर्म क्षेत्र में जो काम करना है वो करो। हम हम उस सिचुएशन को ज्यादा ऐसे टेंशन वाली, ज्यादा हलचल वाली क्यों बना देते हैं? क्योंकि हम उस जब तक वो काम होता नहीं तब तक सोचते रहते हैं, अरे सुबह को ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। किसको करना है? मुझे बाबा के साथ करना है, खुशी खुशी से करना है, मजे से करना है, उमंग उत्साह से करना है। टेंशन में नहीं सोचो अरे मुझे ये करना है। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे हमें मन को बाबा की श्रीमत के अनुसार मन को बांध के रखो। क्योंकि मन एक घोड़ा है, उस घोड़े को ज्यादा इधर उधर भागने नहीं देने के लिए बाबा ने हमें क्या बोला है? उस रस्सी से बांध दो। बस मन, बाबा ने ऐसा बोला है ना, बस यही करेंगे, यही सोचेंगे, ऐसे ही करेंगे। ऐसे करके मन को शांत करो तो व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाओगे। अच्छा, मीठी मीठी से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है समय की रफ्तार प्रमाण सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहे, माया जीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी बनो। बाबा कहते हैं कि मैंने बच्चों को सब प्राप्तियां कराई हैं, सारे ज्ञान गुण शक्तियां बाबा ने हमें दे दिए ना।
अब आप जितना उसको कार्य में लगाओगे उतना वो आपकी होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। उन सर्व प्राप्तियों को स्वयं में जमा करके भरपूर रहो, कोई भी कमी ना रहे हमारी आत्मा में। जहाँ भरपूरता में कमी है वहां फिर किसी न किसी रूप से माया आ जाती है, फिर हिलाती है। माया अर्थात यही किसी न किसी व्यक्ति, किस प्रकृति द्वारा कोई ना कोई परिस्थिति आ जाती है जो हमारे में कमी कमजोरी होती है ना, उसी को ये देख के आती है। तो समझो हम हमारे अंदर अभी भी घृणा भाव है, तो हमारे सामने ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जो हमें घृणा दिलाएंगी। और जिस दिन मैंने घृणा करना छोड़ दिया, नफरत करना छोड़ दिया, उस दिन वो सिचुएशंस आएंगी ही नहीं। अगर मेरे में डर है किसी जीव जंतु जानवर से, तो वो जीव जंतु जानवर आएगा जब तक मेरा डर खत्म नहीं हो जाता है। तो ये माया था, यही ये जो भी किसी भी किसी भी व्यक्ति के कारण, परिस्थिति के कारण, पशु पक्षियों के कारण जो भी आई हुई सिचुएशंस होती हैं जो हमें हिला देती हैं, जो हमें बाबत से दूर कर देती है, हमारा बुद्धि योग डिस्कनेक्ट कर देती है, उनको माया कहा जाता है। तो हमारी आत्मा में कोई भी गुण, शक्ति और समझ की कमी होगी ना, तो वो उस रूप में आएगी। तो आप समझ जाओ कि अगर किसी व्यक्ति को देख के आपको घृणा हो रही है, तो आप समझ जाओ आप में ही घृणा भाव है, उसको खत्म करना है आपको। मायाजीत बनने का सहज साधन है सदा प्राप्तियों से भरपूर रहना। जब हमारी आत्मा में सब गुण, सब शक्तियां, सब समझ आ जाएगी तो हम मायाजीत बन जाएंगे। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, सर्व प्राप्तियां हो। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, सर्व प्राप्तियां होनी चाहिए हमारे में। समय की रफ्तार प्रमाण कुछ भी हो सकता है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। आपने जो सोचा नहीं होगा ना, वो भी हो सकता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए अब तीव्र पुरुषार्थी बन, अभी से भरपूर बनो। अब नहीं तो कब नहीं। अब भी मतलब अभी अभी, अभी अभी संकल्प करो, मैं सर्व प्राप्तियों से भरपूर आत्मा हूँ। स्लोगन है सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता है हमें। सत्यता और निर्भयता की शक्ति हमारे साथ में हो तो कोई भी कारण हमें हिला नहीं सकता। आजकल झूठे लोग भी निर्भय हो जाते हैं, किसी से डरते नहीं है ना। लेकिन जो सच्चे लोग होंगे ना, उनका उनकी आत्मा भी संतुष्ट, खुश होगी। जो झूठ बोलते हैं ना और निर्भय रहते हैं और कभी हिलते नहीं है, उनकी उनकी आंतरिक आत्मा सुखी नहीं होगी। और जो सच्चे लोग निर्भय होते हैं, जो किसी कारण से डरते नहीं है, उनकी आत्मा भी अतीन्द्रिय सुख में होगी। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।